एक लड़की नींद से जागी तो पाया कि उसके मुंह में कोई अजीब सी घिनौनी चीज फंसी हुई है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन गले में एक सख्त लॉक कॉलर था। घबराते हुए उसने इधर उधर देखा तो सामने उसे एक और लड़की दिखी जो उसी हालत में थी, लेकिन पूजा इतनी घबराई नहीं थी जितनी मीरा। पूजा ने बड़ी ठंडक से अपने नेमप्लेट की पिन निकाली, फिर उसे बालों पर रगड़कर हल्की सी चिंगारी पैदा की। इसके बाद उसने एक पत्ती को पानी में रखकर बड़ी आसानी से दिशा पहचान ली। जब पूजा घास के मैदान में पहुंची तो उसने देखा कि यहाँ सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि मर्दों के साथ भी वही सलूक हुआ था। सबके मुंह में वही अजीब सी चीज फंसी थी। मैदान के बीचों बीच एक लकड़ी का बॉक्स रखा था। तभी एक केप पहने लड़का बॉक्स के पास पहुंचा, लेकिन पीछे खड़े एक बूढ़े ने उसे चिल्लाकर रोकने की कोशिश की, मगर मुंह में फंसी चीज की वजह से उसकी बात ठीक से सुनाई नहीं दी और केप वाला लड़का बॉक्स को उठाने लगा। बूढ़ा ये देखकर तेजी से वहाँ से भाग निकला। पूजा भी फौरन झाड़ियों में छुप गई। बॉक्स के खुलते ही सबकी सांसें अटक गई। डर था कि कहीं अंदर से कोई खूंखार जानवर न निकल आए, लेकिन अगले ही पल बॉक्स से एक छोटी सी पोशाक पहनी हुई सुअर बाहर निकली। सबने राहत की सांस ली। केप वाले लड़के ने ध्यान दिया कि बॉक्स में कुछ और भी पड़ा है। जब उसने ध्यान से हाथ डाला तो वहाँ अलग अलग तरह के हथियार रखे थे। यह देख बाकी लोग तेजी से बॉक्स की तरफ दौड़ पड़े, पर मीरा की नजर बॉक्स के किनारे टंगी एक चाबी पर पड़ी। उसने फौरन राहुल को आवाज दी। राहुल ने चाबी से कॉलर का लॉक खोल दिया। फिर सबने मिलकर एक दूसरे के कॉलर और बंधन खोलने शुरू कर दिए। हथियारों की बात हो रही थी कि राहुल ने आगे बढ़कर पूजा की गन का सेफ्टी लॉक भी खोल दिया, लेकिन तभी एक गोली उनके बेहद नजदीक से निकल गई। अफसोस, इतनी खूबसूरत लड़की 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाई। घबराए राहुल ने बिना रुके फौरन दूसरी तरफ भाग लिया। वहाँ उसे लकड़ी के बॉक्स में छिपी एक और लड़की मिली जो इशारों में दूर खतरे का इशारा कर रही थी। अब जाकर राहुल ने दुश्मन का लोकेशन पकड़ लिया, लेकिन तभी एक बिगड़ैल लड़का दोनों हाथों में गटलिंग गन लिए अंधाधुंध फायरिंग करते हुए दौड़ पड़ा। औरतें डर के मारे जंगल की तरफ भागने लगी। किस्मत से गोलियां उन्हें नहीं लगी। एक लड़की तो लगभग जंगल के किनारे तक पहुंच ही गई थी। राहुल को लगा कि वो बच गई है। तभी उसे लड़की की चीख सुनाई दी। बिल्कुल भी वक्त न गवाते हुए राहुल गोलियों की बौछार के बीच उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। जबरदस्त एक्शन के बाद आखिरकार वो लड़की के पास पहुंच गया। अच्छी बात ये थी कि लड़की को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही राहुल उसे उठाकर जंगल में ले जाने लगा तभी उसका पैर एक लैंडमाइन पर पड़ गया।